नमस्कार मित्रों, आज के इस आयुर्वेद दिवस के 10वें संस्करण की कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आप सबका स्वागत है। इस बारे में आपसे विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही में निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी तथा उप महानिदेशक आयुष मंत्रालय श्री सत्यजीत पॉल का हार्दिक स्वागत है। अब मैं निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको अवगत कराएं। सुप्रभात, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय श्री प्रताप राव जाधव जी, आज 10वें आयुर्वेद दिवस के कंटिनेंटल प्रोग्राम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे मीडिया प्रभारी जीएम साहब, हमारे डीडीजी, मेरे प्यारे मीडिया बंधुओं, हमारे मंत्रालय से आए हुए सभी अधिकारी एवं अधिकारीगण, मंत्री जी के मंत्रालय से आए हुए सभी अधिकारीगण, आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम 10वें आयुर्वेद दिवस के कंटिनेंटल प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं। हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम अपने आप में एक अद्वितीय होगा। नेक्स्ट, आयुर्वेद दिवस के मुख्य रूप से उद्देश्य जो है हमारे पास वो प्रोत्साहन एवं प्रतिष्ठा, जिससे आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के अग्रभाग में स्थापित करना। पिछले वर्षों में जो विषय रहे हैं उनमें से मुख्य रूप से हमारे लिए मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आयुर्वेद, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, दर्द प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, ये हमारा 2025 का आयुर्वेद दिवस का थीम है, जो कि बहुत जरूरी हो गया है आजकल। अदरवाइज हम लोग का पता नहीं चलने वाला है कुछ भी। तो आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। सो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट, ये 2025 का जो मेन हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो हर साल हम लोग रखते थे, कहीं अलग अलग जगह पर करते थे। तो इस बार ये इसको निर्धारित किया गया है कि आयुष मंत्रालय ने जो नोडल इकाई बनाई है वो हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा को बनाया गया है, जहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है। 2022 में इस संस्थान को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था और स्पेशली शोध, शिक्षा, रोगी सेवा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस समय हमारे पास 300 से अधिक स्नातक विद्यार्थी 10 सब्जेक्ट्स में पीजी और स्पेशल हमारे 100 सैयाओं का हॉस्पिटल वहाँ पे विकसित हो चुका है। और अभी तक कुल 22 से अधिक स्पेशलिटी ओपीडी, जिसे हम विशिष्ट बाय रोगी स्पेशल हम करते हैं कि जैसे जरा व्याधि है, हमारी कैंसर की ओपीडी है, हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की ओपीडी है। इस तरह की ओपीडी हम लोगों ने वहाँ पे चलाया है। तो इसको ये बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन हो रहा है इसका। और हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रमोद सावंत जी भी हमारे वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे अपने मंत्री जी श्री प्रताप राव जाधव जी रहेंगे। और साथ में ही हमारे श्रीपाद यशो नायक जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय विद्युत प्रभाग, वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। पूरे आयुर्वेद दिवस को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा मेन मुख्य रूप से हम इसको देखते हैं तो जन जागरूकता और समुदाय से जुड़ाव, जन संचार माध्यम एवं डिजिटल प्रसार तथा विशेष अभियान जो वेबसाइट के थ्रू हम लोग इस समय लॉन्च किए हुए हैं। इस तरह के प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आई सपोर्ट आयुर्वेदा के लिए समर्पित माइक्रोसाइट बनाई गई है। माई भारत में युवा प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी एवं प्रतियोगिताओं का प्लेटफॉर्म दिया गया जो माई भारत प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। इसी तरह जनता के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और ई प्रतिज्ञा की जो
बात चल रही है वो हमारे माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। में इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी यूनिट, जिसे गोवा सरकार, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। इसका उद्घाटन होगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा तथा गोवा राज्य के जैव विविधता बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान से राम भाजी उत्सव वन सात महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 25 कंट्रियों का अप्रूवल मिल चुका है। वो लोग इसमें जुड़ के पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सभी मंत्रालयों से सहयोग, जिसके लिए हमारे मंत्रालय ने बहुत पेन लिया है और दर्द उठाया है, उसको आगे बढ़कर सभी लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे मंत्रालयों के साथ हम एक अंतर मंत्रालय सहयोग बना रहे हैं। पालन एवं पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और सामाजिक न्याय, इस तरह से सभी मंत्रालयों के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो। आज के इस कर्तव्य रीजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित डीडीजी आयुष मंत्रालय श्री सत्यजीत पाल जी, प्रिंसिपल डीजी पीआईबी श्री धीरेन्द्र ओझा जी, डायरेक्टर आया डॉक्टर पीके प्रजापति जी, मीडिया और प्रेस जगत के सभी मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कर्तव्य रीजन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आयुष मंत्रालय वर्ष 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर विशिष्ट विषयों के साथ आयुर्वेद दिवस मना रहा है और पिछले एक दशक में इन समारोह में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण द्वारा समर्थित जन भागीदारी और जन आंदोलन का इसे रूप मिला है। मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है कि आम जन की भागीदारी से पिछले 10 सालों के आयुर्वेद दिवस के आयोजन ने आयुर्वेद को एक वैश्विक पहचान दी है। वर्ष 2017 में इसमें केवल 24 देशों की भागीदारी थी और 2024 में यह आयोजन 1 से 50 देशों तक पहुंचकर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। साथियों, इस वर्ष से एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत सरकार ने शरद ऋतु संधिकाल के साथ आयुर्वेद दिवस समारोह के आयोजन के लिए वार्षिक तिथि के रूप में 23 सितंबर को निर्धारित किया है। इस वर्ष हम आयुर्वेद दिवस का 10वां संस्करण आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट थीम के साथ मना रहे हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र गोवा में मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी एक वैश्विक कल्याण गंतव्य के रूप में राज्य के उद्भव को रेखांकित करता है, जो इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट को बढ़ाने के लिए सही अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को पेश करता है। आगामी 23 सितंबर 2025 को आया गोवा में एक ऐतिहासिक आयुर्वेद दिवस महोत्सव की शुरुआत होगी। इसमें नीति निर्माताओं को, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों, उद्योग जगत और आयुर्वेद के अन्य सभी हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोवा के आदरणीय राज्यपाल श्री उषापति अशोक गजपति राजू जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक जी और गोवा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे जी भी शामिल होंगे। साथियों, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 अन्य महत्वपूर्ण अभियानों के विषय में मैं कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 2017 से चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा 2025 का स्वच्छोत्सव उत्साह और जिम्मेदारी का संदेश देता है। वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य की व्यापक जांच और देखभाल सुनिश्चित कर
परिवार व समाज को सशक्त करता है। ये दोनों पहले आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट से गहराई से जुड़ी है। मीडिया बंधु के माध्यम से देश के हर नागरिक से इन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सफल बनाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।